जिनकी वाणी से मिलता आगम का विशुद्ध ज्ञान, जिनके समागम से मिलता भक्ति और ज्ञान का विशुद्ध मेल, जिनके सहज वाचन से मिलता आत्मा को विशुद्ध सत्संग। ऐसी आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की मंगल देशना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक परिवार हैं श्रीमती शशि शैलेंद्र कुमार जैन, श्रीमती नम्रता डॉक्टर शशांक जैन, श्रीमती एकता निशांक जैन, सिद्धात्म जैन, शरण्य जैन, शासिता जैन, समस्त परिवार आरा बिहार। पुण्यार्चक बनने के लिए संपर्क करें विशुद्ध देशना प्रसारण केंद्र, अनुराग भैया सिहोरा, 9630555001। वैभव जैन बड़ा मलहरा, 9977434343। जिनसाश्रिनम नमोरियंतारं नमो सिद्धार्डं नमो आर्याडं नमो छायाडं नमो लोय सहुविसाफूडं। अनंत अनंत परम सिद्ध वाहिनी की एक जड़गवान शांतिनाथ स्वामी, एक जड़गवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंदु कुंदु स्वामी की, परम पूज्य आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, बंधु अंतिम तीर्थ और दबाइन स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। इस सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवान सर्वज्ञ देव ने वस्तु स्वभाव का जो व्याख्यान किया है वो जगती पर सर्वश्रेष्ठ है। इस बात को हमें नहीं स्वीकारना चाहिए कि हम अल्प हैं। अल्प होना किसी बात की हीनता का प्रतीक नहीं है। उत्कृष्ट वस्तु अल्प ही होती है। अल्प होने पर भी गुणवत्ता निहारना चाहिए, और जहां गुणवत्ता की दृष्टि है उसकी वृद्धि का हेतु कोई है, उसका कारण है जिनागम का सतत स्वाध्याय। श्रुत की आराधना जिसके पास है वो कभी जीव अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेगा, और जिसका श्रुत आराधना नहीं है वो जीवन में सुख से जी नहीं सकेगा। शांति का जीवन जीने की आकांक्षा है तो मित्र, अपने जीवन में कोई मित्र बनाना है तो हमें आगम बनाना चाहिए। सारे मित्र तुमको छोड़ के चले जाएंगे, सारा संसार तुमको छोड़ के चला जाएगा। एकांत में अमित्रों के बीच में कोई मित्र है, उसका नाम जिनागम है। जिन्हें आश्रय लिया है वह निश्चित जिनेन्द्र बना है। स्वाध्याय की जो दृष्टि है
वो हमारी दृष्टि कंदर्प को दूर करती है, हमारी स्वाध्याय की दृष्टि दर्प को दूर करती है। स्वाध्याय की दृष्टि जीव के अंदर ऐसी शक्ति को संचारित करती है जो शक्ति जीव के लिए भगवत्ता की ओर ले जाती है। 16 कारण भावनाओं में अवीक्षण ज्ञान उपयोग एक भगवान बनने की, तीर्थंकर के आश्रम बंद की हेतुभूत एक भावना है। और जितना गहरे में एकांत में बैठकर के व्यक्ति स्वाध्याय करेगा, उसे मालूम चलेगा कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। एकांत में जाकर के मैं कौन हूं वो पागल हो जाएगा। स्वाध्याय के अभाव में जो व्यक्ति ध्यान करेगा उसको एक दिन नियम से पागल होना पड़ेगा। स्वाध्याय के अभाव में ध्यान करेगा वो उन्मत्त हो जाएगा। स्वाध्याय के साथ जो ध्यान करेगा वो भगवान बनेगा। जितना आपके ध्यान में घनत्व आता है, उस घनत्व को पचा पाना बहुत कठिन है। स्वाध्याय जो रहता है हमारे लिए विवेक प्रदान करता है। और ध्यान का तात्पर्य अपने साथ बलात्कार करना ध्यान नहीं है। समझ में आ रहा है कुछ? स्वयं के साथ, बुद्धि के साथ बलात्कार करना ध्यान नहीं है। कुछ लोगों ने श्वेत सागरी ध्यान ये समझ लिया है कि जबरदस्ती अपने मस्तक को खींचना, अपने आप को एकाग्र करना, ये कोई ध्यान की प्रक्रिया नहीं है। चित्त का निरोध जो ध्यान का है, उसका तात्पर्य पंकज भैया लोगों ने ये मान लिया कि बस खींचो इसको, चित्त को खींचो, और मालूम चला मस्तिष्क की नसें ही फट गई। उसको मालूम नहीं है ध्यान की विद्या क्या हमारे यहाँ। खेलना, कूदना, हंसना, गाना, बजाना, ये कोई ध्यान की विद्या नहीं है। प्राणायाम करना, ये कोई ध्यान की कला नहीं है। ज्ञान योग इतना सहज ध्यान है कि आजकल तो लोगों ने एक साथ बिठाल करके पानी के छींटे मारने को ध्यान कह दिया। कोई एक पुरुष बोलता चला रहा है, दूसरे शांत बैठे हुए हैं, बोले क्या हो रहा है? बोले ध्यान चल रहा है। ध्यान में वचन का आलाप ही नहीं होता। अच्छा हो जिस स्थान पर आप बैठे हो, यहाँ पर कभी क्षुल्लक गणेश प्रसाद बड़ी ने साधना की, जिनेन्द्र वर्णी ने साधना की, आचार्य विद्यासागर महाराज ने यहाँ पर चातुर्मास की साधना की, अनेक ऋषि मुनियों की ये पावन भूमि है। कोई भी मुनि संग आता है उसको ईश्वरी तो आना ही होता है। यानी ऐसी पावन भूमि पर और सम्मेश करके तलहटी में ये पूरा सम्मेश कर है। ऐसी भूमि बैठ करके जैसे पंकज भैया आपको स्वाध्याय करा रहे हैं, इस स्वाध्याय में बीच में भैया आप देश को ये भी समझाओ कि आज तत्व का कितना गहनतम प्रयास है। एक बार कोई जीव चारित्र की विपरीतता को प्राप्त हो जाए, उसके द्वारा मिथ्यात्व नहीं फैल सकता। चारित्र की विपरीतता फैल जाए वो कभी पंथ नहीं बना पाएगा, क्योंकि चारित्र के दूषित को कोई स्वीकार नहीं करता। पर जिसका ज्ञान दूषित है और चारित्र बढ़िया है, ऐसे आदमी से बचना चाहिए। सभी लोग समझ के सुन मैं क्या बोल रहा हूं। जिसका चारित्र तो पवित्र है लेकिन ज्ञान दूषित है, जिसका ज्ञान दूषित होगा उसका व्यवहार चारित्र पवित्र हो सकता है। करुणा योग से मिलिए। अभी सुब्रत सागर जी बोर्ड पर कर्म प्रगतियों को देख करके मुझे लगा ऐसे देश के विद्यालय में कर्म सिद्धांत का पठन पाठन होने लग जाए तो दुष्म का आतंक स्वमेव समाप्त हो जाएगा। जितना गहरे में जीव समय सार में जाएगा, उतनी गहरे में जीव कर्म सिद्धांत से जाएगा।
यदि ज्ञानी पुत्र, एक व्यक्ति कुछ भी नहीं कमाता बेटा और लाखों के ऊपर बैठा हुआ है, प्रश्न मेरा है, अभी आप बिहार करते आए, रास्ते में कितनी झोपड़ियां मिली, कितने लोग खेत में काम कर रहे थे, मेहनत वो कर रहे हैं। प्रश्न है, इतनी बड़ी भवनों में पंकज भैया तो स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं। हो सकता है कि सुरेश गदिया का भाव खराब हो जाए। बोले कैसा? कि हम लोग मेहनत करते हैं, ये भाई लोग सुख से जी रहे हैं, ये कुछ भी तो नहीं कर रहे हैं। ये विचार उसे ही आ सकता है जिसने जैन सिद्धांत को जाना नहीं है। और जैन सिद्धांत को जानने के लिए एक भव नहीं लगेगा, कई भव लग जाएंगे। कि एक पुरुष कुछ भी नहीं कर रहा है, सुख से जी रहा है, और एक आदमी मेहनत कर रहा है तब भी शांति से जी नहीं पा रहा है। जिसने कर्म सिद्धांत समझ लिया है, मित्र तुम क्यों परेशान हो रहे हो, इस बात से हैरान क्यों हो कि ये कुछ नहीं कर रहा है और सब सुख भोग रहा है, मैं सब कुछ कर रहा हूं तब भी अच्छे से खाने को नहीं मिल रहा है। आपको विवेक होना चाहिए। प्रज्ञा से काम करेगा तो मेहनत कम लगेगी और काम अधिक होगा। और प्राचार्य जी प्रज्ञाहीन होकर काम करेगा तो मेहनत अधिक लगेगी और काम कम होगा। जैसे कि एक पत्थर की चट्टान है, उस चट्टान को उठाना है, तो उसको उठाने के लिए कितने लोग लगेंगे? हाथ से उठाएंगे तो बहुत मेहनत लगेगी। उसी चट्टान को आपने उसके अंदर सरिया डाल दिए और फिर उठाया है तो मेहनत कम लगेगी। उसी चट्टान के ऊपर थोड़ा सा उठा करके और चक्के लगा दीजिए तो वजन किसके ऊपर अधिक रहेगा? अब तो आपको मात्र सहारा देना है, चट्टान अपने आप चली आएगी। सही है? अध्ययन का कार्य, अभ्यास का कार्य करना नहीं है। कार्य अल्प हो और फल अधिक हो, इसका नाम अध्ययन है। सुरेश गदिया, मेहनत अल्प हो फल अधिक हो, ये अध्ययन का कार्य है। अध्ययनशील पुरुष को, प्रज्ञावंत पुरुष को मेहनत कम करना पड़ती है लेकिन सफलता अधिक प्राप्त करता है। और जिसके पास प्रज्ञा नहीं है, ज्ञान नहीं है, उसको मेहनत अधिक करना पड़ती है, फल अल्प मिलता है। कर्म सिद्धांत कह रहा है, किसी के सुख को देख करके तुम तभी तक बिलख पाओगे जब तक आपको ये बोध नहीं है कि वर्तमान को मात्र देख करके तुम क्यों मर रहे चारवाक। वर्तमान को मात्र देख करके क्यों मर रहे चारवाक। एक चारवाक का सिद्धांत है कि जो प्रत्यक्ष है वही सब कुछ है। जैन दर्शन कहता प्रत्यक्ष भी है परोक्ष भी है। वर्तमान में कुछ नहीं कर रहा है जो पुरुष तुम्हें ऐसा दिख रहा है, हर समय, प्राचार्य जी सुनो मित्र, हर समय हर सदी में एक कोई ज्ञानी पुरुष हुआ, अज्ञानियों के द्वारा मारा गया। सुनाई पड़ रहा है ना? हर एक काल में कोई एक ज्ञानी पुरुष हुआ, अज्ञानियों के द्वारा उसकी निंदा की गई, अज्ञानियों के द्वारा उसको घात किया गया। बोले क्यों? इसको पंकज भैया बहुत गहरे में जाके सोचना पड़ेगा। किसी व्यक्ति की आंखों पर चश्मा है, इसका मतलब ही है उसकी आंखों में दोष है, वो नेत्रों में दोष है। चश्मा उतार के देखे तो कितना दूर का दिखेगा, चश्मा लगा के देखे तो कितना दूर का दिखेगा। जिस व्यक्ति ने चश्मा लगता है पर चश्मा उतार दिया है, उसको नहीं दिख रहा है, तो क्या वहाँ वस्तु नहीं है? वहाँ वस्तु नहीं है क्या? वस्तु अवश्य है पर दृष्टि में दोष है।
ऐसे जिस जीव की दृष्टि लंबी है उसको दूर का दिखता है, और जिसे दूर का दिख रहा है तो जो नजदीक देखने वाले लोग हैं वो सब क्या बोलने वाले एक साथ, ये झूठ बोलता है। कौन ये झूठ बोल रहा है? कौन? जिसको बहुत लंबा दिखाई दे रहा है वो कहता है झूठ बोलते। बोले क्यों? बोले हम 50 लोगों को तो दिख ही नहीं रहा है। अरे आप 50 को नहीं दिख रहा है, इसका अर्थ ये नहीं हो जाता है कि जो एक देखने वाला है उसको नहीं दिख रहा है। यही हमारे सर्वज्ञ के साथ हुआ है, यही सर्वज्ञ के साथ हुआ है। अनभिज्ञों ने, धर्मज्ञों ने सर्वज्ञता प्राप्त की नहीं है, और सर्वज्ञता के अभाव में अपने आप को सर्वज्ञ कहना प्रारंभ कर दिया। इसका परिणाम ही निकला कि 363 मिथ्या मत बन गए। और 363 मिथ्या मत बनने का जो कारण है अपनी आंख से देखने का कारण है। लोगों ने दर्शन की परिभाषा जिसने जैसा देखा वैसा कहा, एक ही, जिसने जैसा देखा वो दर्शन, ये दर्शन की परिभाषा नहीं है। नए प्रमाण से वस्तु का निर्णय जो किया जाए उसका नाम दर्शन, और जिसका नए प्रमाण का अभाव है, नए दृष्टि का अभाव है, वो दर्शन से क्या दर्शन को समझ पाएगा? इसलिए जैन दर्शन ने अपने शब्द का प्रयोग किया, जो देखा है, जिसने देखा है उसे मैं धर्म स्वीकार करूं, ऐसा जैन दर्शन मानता नहीं। क्योंकि आंखों से देखने वालों की दृष्टियों में अंतर है। आंखों से देखने वाले लोगों की बातों को जैन दर्शन किंचित ही स्वीकार करता नहीं। सुनाई पड़ रहा है ना आप लोगों को? जो नेत्रों से देख करके बताता है उसे जैन दर्शन बिल्कुल भी नहीं मानता। इंद्रिय प्रत्यक्ष को स्वीकारता नहीं, सन्निकर्ष को स्वीकारता नहीं, योगी प्रत्यक्ष को स्वीकारता नहीं। क्योंकि आप सब छद्मस्त हो, अपने अपने अनुसार कहने वाले हो। वो अपने अनुसार कहने वाले हो, उससे मिथ्या फैलेगा। जैसा सर्वज्ञ देव ने कहा है उसे जैन दर्शन मानता है। आज तुम्हारे सामने सर्वज्ञ नहीं है तो सर्वज्ञ प्रणुपुरित जिनागम हमारे पास है। आगम चक्षु साहू, साधु का नेत्र आगम है। आगम के नेत्र से देख के चलोगे तो विषमवाद नहीं होगा। वो आगम के नेत्र से जरा भी आप अपनी आंख से देख के बात करोगे सुनिश्चित विसंवाद होगा। आज तक जितने पंथ बने हैं, भविष्य में बनेंगे, ये आगम को देखने वालों ने पंकज भैया पंथ नहीं बनाए। 100% मान के चलना, जितने पंथ बने आगम को देख के नहीं बने गए हैं, ये जीवों की आंखों से देखने वाले बनाए हैं, कषायों से बने हैं। 363 मिथ्या पंथ बने हुए, मिथ्या परंपरा बनी हुई है, ये आगम को देख के नहीं बनी है, ये व्यक्ति की सोच को देख के बनी है। इसलिए जिनागम कहता है हमें सोच स्वीकार नहीं है, हमें केवल ज्ञान स्वीकार है। और केवल्य में जो कहा है वो जिनागम में वर्णित है, वो स्वीकार है। इसलिए पुनः अपने विषय पर आओ। चारित्र भ्रष्ट पुरुष का पंथ नहीं चलता, ज्ञान भ्रष्ट का पंथ चलता है। मतलब व्यवहार से प्रवृत्ति बहुत ऊंची की है, लेकिन आगम के विपरीत आस्था है, आगम के विविध व्याख्यान है, आगम से विपरीत प्रवृत्ति आंतरिक है। उसकी विवाह प्रवृत्ति को देखकर हर आदमी प्रभावित होता है और यूं सोचता है ये व्यक्ति इतनी गहरी तपस्या कर रहा है तो गलत कैसे हो सकता है। मित्र, जैन सिद्धांत कहता है हम तपस्या को तपस्या नहीं मानते,
जैन दर्शन कहता मैं तपस्या को तपस्या नहीं मानता हूं, ज्ञान को ज्ञान भी नहीं मानता हूं, श्रद्धान को श्रद्धान भी नहीं मानता हूं। ये तीनों तो मिथ्या दृष्टियों में भी होते हैं। श्रद्धान भी होता है, ज्ञान भी होता है, तपस्या भी होती है, लेकिन इन तीनों में सम्यक सब जुड़ा हुआ है तो ये मोक्ष मार्ग है, और सम्यक नहीं है तो तीनों मेरे मित्र संसार मार्ग है। इसलिए साधना के मार्ग में जैसे उपवास के परिणाम है, एकासन के परिणाम है, विशेष ध्यान में लीन होने के परिणाम है, पहले एक खोज करना कि मेरे पास सम्यक दर्शन है कि नहीं। और सम्यक दर्शन नहीं है, हजारों दिन एक आकर्षण पर बैठा रहे जीव, अनंग सराहने पंकज भैया एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कितने वर्ष तक तपस्या किए? 3000 वर्ष तक तपस्या किए और स्वर्ग में देवी हुई। इसका मतलब क्या हुआ? क्या सम्यक दृष्टि तपस्वी जीव स्वर्ग में देवी हो सकता है क्या? सम्यक दृष्टि जीव स्त्री होता ही नहीं। इतनी घनघोर तपस्या के उपरांत वो जीव स्वर्ग में देवी बना, इसका मतलब ये है कि साधना तो थी, श्रद्धान कमजोर। वस्तु तत्व का निर्णय आप लोग गलत नहीं मानना। देवसा गुरु के पास जाते हुए हम सम्यक दृष्टि है, ये बात बहुत स्थूल है, ये द्रव्य सम्यक्त है। ये क्या है? द्रव्य सम्यक्त है। कुदेव कुशा गुरु को तुमने छोड़ दिया है, ये द्रव्य मिथ्या छूटा है। अष्ट सहस्री न्याय कुमन जैसे ग्रंथों के पास जब जाओगे आप, या फिर श्री धवल जयधवल महावंदी के पास जाओगे, तब आपको मालूम चलेगा वे सिद्धांत शास्त्र कहेंगे कर्म की प्रकृतियों का छेद शोषम है कि नहीं तुम्हारा, दर्शन शास्त्र कहेगा सूक्ष्म मिथ्या छूटा कि नहीं। किसी दर्शन विशेष जैसा लक्ष्य तो नहीं है। यदि प्राचार्य जी के मन में आ रहा है कि बगल में बैठे भैया हमको सताते हैं, मैंने कुछ किया ही नहीं है, सुरेश गदिया, यदि जैन स्कूल के प्राचार्य के मस्तिष्क में चल रहा है कि मैंने कुछ बिगाड़ा ही नहीं है, और बगल में बैठे भैया हमको सताते हैं, मैंने कुछ किया ही नहीं है, यदि ऐसा इनका सोच एकांतिक है और देवसा गुरु की रोज पूजा करते हैं, आगम कहेगा मिथ्या दृष्टि जीव है। बोले ये क्या हुआ? हाँ, देवसा गुरु की पूजा कर रहे हैं राजेश, लेकिन मिथ्या दृष्टि जीव। बोले मतलब ये है कि जीव के मस्तिष्क में चल रहा है कि बगल में बेटा पड़ोसी मुझे सताता है, मैंने इसका कुछ बिगाड़ा ही नहीं आज तक। मेरा प्रश्न है, आज तक का मतलब क्या है? आज तक का मतलब क्या है? नहीं बोल पाएंगे आप लोग, सबका मौन है। आज तक हमने कुछ बिगाड़ा ही नहीं है। ये दिनेश पंडित जी के भैया हैं क्या? हाँ, मैं चेहरा से समझ गया। वो दिनेश पंडित जी के भाई से प्राचार्य कह रहा कि आज तक मैंने इसका कुछ बिगाड़ा ही नहीं है। अब यहाँ पंकज भैया इनसे प्रश्न करना पड़ेगा कि आज तक से क्या मतलब है आपका? बस यही आपको जैन दर्शन में और चारवाक में अंतर खोजना है। सुरेश गदिया मित्र, मैंने आपकी भी चर्चा मार्ग में सब सुनी है। अभी आज तक का जो शब्द है इस पर विचार करना पड़ेगा।
प्राचार्य जी कह रहे हैं, जैन स्कूल के प्राचार्य होने पर कह रहे हैं कि आज तक मैंने दिनेश के भैया का कुछ बिगाड़ा ही नहीं है, लेकिन महाराज जी आप इनको समझाओ, मुझे सताते रहते हैं। बोले आज तक का तात्पर्य क्या है? इस पर्याय से ही ना आपका मतलब आज तक, यदि आप आज तक कह करके ऐसा कहते कि मैंने कुछ बिगाड़ा नहीं है, ये मुझे सताते रहते, मैं इनको सम्य दृष्टि नहीं मानूंगा। बोले क्यों नहीं मानेंगे आप सम्य दृष्टि? मैं तो देव सागर की पूजा करता हूँ, कुदेवों की ओर देखता नहीं हूँ। अरे ये सम्यक की बात आप भूल जाओ, मंद मिथ्या दृष्टि भी कर लेता है ऐसी बातें तो, लेकिन आपको बोध होना चाहिए, दर्शन से मिली है तुम सम्य दृष्टि हो कि नहीं। तुम आज तक कह रहे हो सम्यक दृष्टि थी जीव सीता, कैसा कि कृतांत वक्र ने कहा, कृतांत वक्र ने कहा मां आपको जंगल हो गया है। श्री राम ने आपको जंगल में छुड़वा दिया है। लोकपात की वैश्य, यदि श्री राम से कुछ कहना हो मां तो कहें, सेनापति मेरे स्वामी से इतना ही कहना, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। किसी में हिम्मत ऐसी, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। मेरे वियोग में क्लेश को प्राप्त न करें। जैसे लोक के बाद में मुझे छोड़ दिया, ऐसे वीतराग धर्म को ना छोड़ दें। जानकी ने कहा इसमें मेरे स्वामी का क्या दोष, मेरे ही कर्मों का दोष है। पंकज भैया, इस 2000 लोग आपसे जुड़े हुए हैं, उन 2000 लोगों के मस्तिष्क में यदि आपने भर दिया कि जैन बनना सीखो, चर्या का क्रिया का जैन बनाने वाले लाखों लोग हैं भैया, चर्या का क्रिया का जैन बनाने वाले लोग लाखों हैं। जैन सिद्धांत का जैन बना दो एक, तो आपका कल्याण हो जाए, उसका भी कल्याण हो जाए। कपड़े उतरने वाले लाखों लोग हैं मुनिराज। राग पंथ परंपरा देश बुद्धि के वस्त्र उतर जाएं, ऐसे मुनि के दर्शन करने के भाव मेरे हैं। मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये पसंद नहीं है, पर मैंने तो यूं सुन के रखा जनागम में, पसंद नहीं है इसका मतलब द्वेष, और पसंद है इसका मतलब राग, और राग द्वेष द्वि दीर्घा नेस्रा कृष्ण कर्मणा अज्ञान समजीवा संसारो भ्रमत्सव। महाराज सिद्धांतों से मिलो, ये व्यवहार की बातें छोड़ो। जैसा लोक जी रहा है ऐसा जीने वाला दिगंबर मुनि होता ही नहीं। शरीर के साथ रहता है, पुद्गल लोक के साथ रहता है, लेकिन रहता आत्मलोक में है। इस शब्द को सुनिए, मैं लोक में नहीं रहता हूं, आत्मलोक में रहता हूं। मुनि परमा दृष्टि पे जाइए, 6 लोग हैं, 6 लोग। भैया जी कितने लोग हैं भैया जी? 1 लोक नहीं है, 2 लोक नहीं है कि आपका लोकाकाश अलोकाकाश। ये तो लोकाकाश अलोकाकाश 6 लोक के कारण है भैया, ये 6 लोक के कारण है। ज्ञानी पुत्र बेटा सुन लेना, मैं बाद में पूछूंगा तेरे से। ये 6 लोक हैं, इन 6 लोक जिसमें रहते हैं उसका नाम लोकाकाश है। एक मात्र लोक रहता है, उसका नाम लोकाकाश है। जीव लोक, पुद्गल लोक, धर्म लोक, अधर्म लोक, आकाश लोक, काल लोक, जो 6 द्रव्य, इस 6 द्रव्य का नाम लोक है। ऐसे लोक जिसमें अवलोकित हो उसका नाम है लोकाकाश। पंचास्ती का है, पंचास्ती का है। मित्र इस स्थान पर तो प्राचार्य जी बच्चों को ही मात पढ़ाते रहो, अब पंकज के साथ बैठो,
अपने साथ बैठो, स्वयं के साथ, और बैठ करके मित्र ये मत सोचो महाराज जी प्राचार होकर के मेरी जीव का तो चलती है। भैया क्या नाम है आपका? सुनील भैया, आवाज बुंदेलखंडी जैसी लग रही है। उतई की हो, कितई के? अरे मित्र देखा, वो तुम्हारा ब्रह्मचारी तुम्हारा पड़ोसी बैठा है। उतई उतई हो जाए समझ लो, बुंदेलखंडी। यानी सुनील भैया तेंदुखेड़ा से यहां तक तुम चल के आ गए आजीविका के लिए, जीवन जीने के लिए आए हो। अब सम्मेश करके तलेटी में बैठ करके जीवन जीने की व्यवस्था बन चुकी है। अब जीवन मरण का नाश कैसे हो इसकी व्यवस्था बनाइए। जीवन जीने की व्यवस्था तो सुनील कोई भी कर लेता है। एक चींटी भी घूमती रहती है, वो जीवन जीने के लिए तो कुछ करना ही नहीं है अपन को। आप हम लोगों को देखो, जीवन जीने के क्या कर, कुछ भी नहीं करना पड़ता। अभी आप पढ़ान करने वाले हो, इसलिए जीवन जीने की चिंता नहीं करना चाहिए। हर मानव को चिंता करना चाहिए जन्म मरण का क्षय कैसे हो। जीवन जीने की जो चिंता करते हैं यानी गदिया उन्मत्त लोग हैं। न अपनी चिंता करो, न बेटे की चिंता करो, न बेटी की चिंता करो। आप विश्वास मानो, कर्म सिद्धांत यदि पढ़ा रहे हैं पंकज भैया तो पुरुषार्थ छोड़ना नहीं, दैव को भूलना नहीं, और दैव पुरुषार्थ में झगड़ना नहीं, मध्यस्थ होकर जीना। आइए यानी सम्यक दृष्टि। दिनेश पंडित जी का भाई सता रहा है सुनील को, और सुनील आए शिकायत करने महाराज से, महाराज जी ये भाई मुझे सता रहा है, मैंने कुछ भी नहीं किया। मित्र जिन आगम के प्रश्नों को जान लिया होता, स्वाध्याय कर लिया होता, और सच्चे दिगंबर जैन होते तो शायद ये शब्द तुम्हारे मुख से कभी नहीं निकलता। जानकी ने कृतांत बक्र से कहा कि मेरे स्वामी से कहना इसमें आपका कोई दोष नहीं है, मेरे कर्मों का दोष है। क्योंकि एक जैन सिद्धांत को जानने वाला वर्तमान में जीता है औदिक भाव से, वर्तमान में जीता है औदिक भाव से, भूत को देखता है बंद भाव से, और भविष्य को देखता है निर्जरा संबर के भाव से, मोक्ष भाव से। समझो बोले मैंने क्या बोला है, ये शब्द सुनिए, यदि पंडित हो तो समझो। सम्यक दृष्टि जीव वर्तमान में जीता पंकज भैया औदिक भाव से, भूत को देखता है बंद भाव से, वर्तमान में देखता पुरुषार्थ से, और भविष्य को देखता है संबर निर्जा मोक्ष तत्व के साथ। औदिक भाव से देखने का उद्देश्य, जो वर्तमान में तुम सुख दुख भोग रहे हो ये बंद भाव है कि उदय भाव है? आप सबका मौन है। ये वर्तमान तुम जो जी रहे हो, बालक ज्ञानी पुत्र, पिता ने छोड़ दिया, जाओ बेटा मुनियों की सेवा करो, और चित्त मुस्कुरा रहा है तुम्हारा। बेटा कभी आंख बंद करके सोच लेना, आज ही आप रास्ते में देख के आए हो कैसे कैसे लोगों के चेहरे दिखे, कैसे कैसे काम कर रहे लोग जगत में। लोग तड़प रहे के हाथ जुड़ रहे थे, ये मुरझा जा रहे हैं। यानी एक स्थान पर तुम इन सबको देख करके मालूम पंकज भैया, एक नदी के किनारे एक युवा घूम रहा था। आचार्य श्री के संग में मुनि श्रमण सागर का आपने नाम सुना होगा। उस श्रमण सागर हमारे पास ब्रह्मचारी थे। उनसे एक युवक पूछता है, बोले भैया जी ये तो बताओ
आप सब लोग गरीब तो दिख नहीं रहे हो, चेहरे तो राजकुमार जैसे चमक रहे हैं आप सबके, फिर भी कपड़े नहीं है, धागा नहीं है, सब बच्चे युवा, ये सब क्या है, कौन सी लीला है। सुब्र सर याद है बिहार में बिहार कर रहे थे अपन लोग, तो एक गांव में लोग क्या बोले, भाई ये कौन सी पार्टी में ये कौन सी पार्टी के प्रचार के लिए निकले हुए लोग। झांसी के पास प्याउल क्षेत्र, वहां पर एक युवा कह रहे बोले भाई ये क्या है, सब भेष में नंगे दिख रहे हो और सब चेहरे दिखते ही बोले जैसे राजाओं के बेटे सेठों के बेटे हो। मित्र यही है, वस्त्रों को पहन करके सज के आना, ये तो पराशरी भाव है। तन सजा तुम्हारा सुंदर दिख रहा है, ये औदिक भाव है। आत्मा की विशुद्धि जो है जीवत्व की, वो पारणामिक भाव है, जीवत्व भाव। जो कुछ औदिक भाव दिख रहे हैं, इसलिए बालक समझ, ये भूत को देख, भूत को, जितना तुमको वर्तमान में सुख मिले, हर एक युवा को निकुंज अपने भूत में जाना चाहिए कि ऐसा मैंने कोई जरूर पुण्य किया, उस पुण्य किया है, ऐसे उज्जवल कुल में जन्मा हूं जहां जिनदेव जिनवाणी और निर्गंत गुरु के चरणों की पूजा करने का अवसर मिलता है। लोग तड़प रहे हैं, लोक में तड़प रहे हैं लोग, आपको मालूम नहीं बेटा, तड़प रहे हैं लोग। मनुष्य का शरीर अवश्य है, पर पूरे उनका जीवन पशुओं जैसा बीत रहा है। और कई पशु ऐसे हैं जिनकी पर्याय पशु है, लेकिन सुख मनुष्यों जैसे, राजाओं जैसे भोग रहे हैं। प्राचार्य जी आप बुरा नहीं मानना, सुनील आप जैसे बाबू लोगों को मैंने कुत्तों की सेवा करते देखा है। आश्चर्य कर रहे क्या आप? इंदौर में मेरा चातुर्मास हुआ, एक बहन 7 कुत्ते पाले, और मालूम सुबह से अपने बेटों को तुम दूध नहीं पिला पाओगे, उसके पास अलग अलग कटोरे थे, सबको अलग अलग दूध पिला रही है। एक को एक दिन कोई बीमारी हो गई, अपने हाथ से इंजेक्शन लगा रही। मैंने कहा देखो ये बेचारे, इनने कोई पुण्य किया था ऐसा जिससे इनको कुपात को दान दिया, तो कटोरों में दूध पीने को मिल रहा है, लेकिन मायाचारी के साथ खोटा का फल किया, खोटा पुण्य का बंद किया, तो कुत्ते बन के दूध पी रहे हैं, पर दूध पी रहे हैं। और टेकन बुद्धतिया के पास, सोनागिर के बीच में, ग्वालियर के बीच में टेकनपुर है। आपने सुना कभी टेकनपुर का नाम? भारतीय आर्मी की बहुत बड़ी स्थान है वो। वहां पर बड़ी बड़ी रेंज के अधिकारी के रूप में कुत्ते वहां पर हैं, और बड़े बड़े बाबूजी उसको लिए घूमते हैं, उसकी सेवा में लगे हुए हैं, उनको पेंशन मिलती है, उनको वेतन मिलता है, सब कुछ मिलता है। ये सब क्या दिख रहा है आपको? पशु होने पर भी। और एक हाथी होता, पंकज भैया एक हाथी होता है, वो कितने बाबा साथ में घूमते हैं उसके। त्रियंश होने पर भी सुख मनुष्यों जैसा है। और ऐसा मैं अभी देख के मैं आंखों से आया हूं कि एक व्यक्ति हल जोत रहा है, उसमें एक और बुड्ढा लगा, एक बुड्ढी लगे हैं, वो खींच रहे। महाराष्ट्र में मैंने देखा कि ओ हो मनुष्य होने पर भी कार्य त्रियंश का हो रहा है। ऐसी महात्मा भोले, कहूं बुरा लगे तो लग जाए, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। कहूं आँखों से मैंने अमरावती से बिहार किया था, इन सबको दिखाया था। नागपुर के लिए जा रहे थे, गोंदिया से सुब्र सागर आपको भी दिखाया था कि एक हल में मनुष्य जुते हुए थे, हल में मनुष्य जुते हुए थे, खींच रहे थे। ओह कितनी गरीबी हो, जहाँ उनको बैल भी नहीं मिले, मनुष्य जुते हुए थे। जीवन मनुष्य का था, पर क्रिया त्रियंश की थी। अच्छा था? अच्छे से बोलो, अच्छा था? यदि नहीं था तो प्रश्न मेरा है। सुरेश गदिया मुनिराज बन गए, और मुनिराज बन के परपंच के कार्य में तल्लीन हो गए। जीवन मनुष्य का है, आयु मनुष्य की है। मेरे मित्र
खेती में जुता है, क्रिया पशु की चल रही है, ऐसे जीवन जी रहे हो तुम मुनि के भेष में, वो क्रिया कर रहे हो श्रापकों जैसी, फल किसका मिलेगा? कर्म सिद्धांत में आइए, कर्म सिद्धांत में आइए, स्वाध्याय में प्रवेश करिए। इसलिए सुनील मुझे सता रहा है भाई, इस बात को आप कह रहे हो, इस बात को कह रहे हो, करुणा नियोग का सम्यक दृष्टि ये कहेगा, इसमें दिनेश भैया के भैया का क्या दोष? मैंने किसी पूर्व में सताया होगा, तभी तो सताया जा रहा हूं, ऐसा जैन बोलेगा। और चारवाकी होगा, क्या बोलेगा? ये मुझे सता रहा है। प्रत्यक्ष प्रमाण मात को मानता है चारवाक, और प्रत्यक्ष परोक्ष को दोनों को लेके चलता है, स्मृति प्रत्यक्ष अनुमान इन सब को लेके चलता है, उसका नाम जैन दर्शन है। इसलिए आप भैया जी से बोलना, भैया मुझे करुणा नियोग का सम्यक दृष्टि बनाओ, दर्शन शास्त्र का सम्यक दृष्टि बनाओ, अध्यात्म शास्त्र का सम्यक दृष्टि बनाओ, प्रथमानुयोग चरणानुयोग का, चारों अनुयोग का सम्यक दृष्टि बनाना। वो आज अब तुम कक्षा में शाम को पूछना भैया से कि महाराज जी ने 4 अनुयोग का सम्यक दृष्टि बोला है, वो 4 अनुयोग के सम्यक दृष्टि की परिभाषा समझाओ। वो 4 अनुयोग का सम्यक दृष्टि की राजेश परिभाषा समझ लोगे ना, किसी भी व्यक्ति से ऊंचे सुर में आपकी आवाज नहीं निकलेगी, किसी भी व्यक्ति से ऊंचे सुर में आवाज नहीं निकलेगी। सुनील भैया का क्या नाम है? अशोक भैया, घर में नौकर भी हैं क्या? आपके घर में नौकर हैं क्या? कोई नहीं है। आप नौकर हो क्या? आप भी नौकर नहीं हो? अच्छा, व्यापारी हो तो नौकर नहीं कहलाए। वकील साहब बहुत अच्छा है, कम से कम वकील तो मिला। भैया अशोक भैया, जब कोई व्यक्ति आपके सामने नौकरी करते मिले, जिनके घरों में नौकर, सेठी जी नौकर हैं घर में, आपके घर में मजदूर कोई नौकर हैं क्या? अभी नहीं है, कोई बात नहीं, छुट्टी पे, लेकिन है तो ठीक। अहो तीर्थंकर के माता पिता, इतनी सी बात मेरी आज मान लेना, जब नौकर से भूल हो जाए उसे प्रेम की भाषा में तो समझाना, लेकिन उसे भी ऊंची आवाज से कुछ मत बोलना। बोले क्यों? मित्र सत्य बताऊं, मनुष्य किसी का नौकर नहीं होता, क्योंकि संसार में सर्वाधिक कोई मानी प्राणी है, उसका नाम मनुष्य है। मनुष्य झुकना पसंद करते ही नहीं है। सेठी जी तुम्हारा नौकर नहीं है, उसकी पाप कर्म का उदय तुम्हारा नौकर है। इसलिए नौकर को भी नौकर कह के मत पुकारो, उसका भी नाम ले लेना और कहना मित्र सबके दिन एक से, सबके दिन एक से नहीं होते। इसलिए सेठी जी कल हमने आपको देखा था सम्मेशकर में मंच पर सिंहासन पर बैठे। मैं भूल गया कि आप भूल गए। आपको कल मैंने सिंहासन पर बैठा देखा था मित्र। कहां पर? सम्मेशकर में पंचगण की वेदी पर आप तीर्थंकर के जनक जननी बन के बैठे हुए थे मित्र। और आज यहाँ हाथ जोड़े बैठे हो। सबके दिन एक से नहीं होते, सबके दिन एक से नहीं होते। इसलिए हर आदमी को कर्म सिद्धांत समझना चाहिए। और मैं तो यूं कहूंगा पंकज भैया से एक बोर्ड पर लिखी कर्म प्रकृतियां मत सिखाना, क्योंकि ऐसे हमने 1000 लोग देखे, पंडित विद्वान मनीषी योगी जो कर्म की प्रकृतियां गिना रहे थे, पर उनकी जब प्रकृति देखी तो मैंने गई पानी भैंस में।
पानी भैंस में गई और भैंस पानी में गई। गलत नहीं मानना, दोनों सत्य हैं। गई, पानी गया भैंस में, क्योंकि तलैया का पानी भैंस पी गई। ओहो, तलैया का पानी भैंस पी गई। ऐसे जिनकी बुद्धि खराब हो गई वो, उनकी तलैया बुद्धि का पानी भैंस पी गई। ओहो, और कभी भैंस पानी में चली जाती है। इसलिए भैया इनको ये सिखाना कि यदि आप कर्म सिद्धांत पढ़ रहे हैं, हमारे से 148 कर्म की प्रकृतियां पढ़ रहे हो, तो कर्म की प्रकृतियों से कोई प्रकृति का बंध नहीं होता, आपके स्वभाव की प्रकृति से बंध होता है। विराजो भैया, क्षमा करना, हाँ बैठो। कर्म की प्रकृति से बंध नहीं होता। बंध जब देखा जाए, तुम्हारी अनुकूलता के में प्रतिकूलता खड़ी की जाए, अनुकूलता में प्रतिकूलता खड़ी होने पर भी परिणाम शांत रहें, तो मैं समझूंगा इस कर्म प्रकृति को समझा है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यदि समझ में जिस दिन आ जाएगा ना, उस दिन आप वहां रहोगे नहीं। विश्वास मानो, वहां रहोगे नहीं, यहीं आओगे। सिद्धांतों को समझो, सिद्धांतों को समझो, सिद्धांतों को समझो। इसलिए जनागम कह रहा है, मित्र स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो। बिना स्वाध्याय किए बिना कभी बुद्धि प्रशस्त नहीं हो सकती। जगत का सत्कार भी चाहिए तो ज्ञान चाहिए, जगत का पुरस्कार चाहिए तो ज्ञान चाहिए। और मेरे मित्र, सिद्ध सलाह का पुरस्कार चाहिए तो सतत तत्व ज्ञान चाहिए। इसलिए भगवान ने क्या कहा, तीर्थंकर देव ने क्या कहा, नाणेन झान सिद्धे, नाणेन झान सिद्धि। आपको लग रहा होगा हर बात का विरोध कर रहा, विरोध नहीं कर रहा हूं, विधि बता रहा हूं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, कुछ लोग हंस के गाने को ध्यान कर रहे हैं, कुछ लोग रोने को ध्यान कर रहे हैं, कुछ लोग नाचने को ध्यान कर रहे हैं। समझ रहे ना सुनील? नाचने को ध्यान कहते हैं, ये कोई भी ध्यान नहीं है। जबरदस्ती जो ध्यान के लिए लगे हुए ना। एक भाई कल मेरे साथ बिहार में चल रहा था, गदिया जी, वो अपने कारण परेशान था, शुम के कारण। क्यों परेशान था? उसने बैठ करके ध्यान करना प्रारंभ किया, और ध्यान करना प्रारंभ किया, ज्ञान का प्रयोग नहीं किया। तो जबरदस्ती ध्यान 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 में वो उसे दिमाग खिसक गया और असमान हो गया। वो असमान हुआ, उसका परिणाम ये निकला कि घर के लोग ही सम्मान नहीं दे रहे थे उसको। जब घर का ही सम्मान समाप्त हो गया, उसके भीतर के सारे कल पुर्जे खराब हो गए। सुनील, अपने छात्रों को, अपने पालक को इस बुद्धि से सही देखना चाहते हो, बच्चों को समझाना तो 24 घंटे किसी बच्चे को गधा गधा मत बोलते रहना, कभी नहीं बोलना। मानव गधा नहीं होता। कोई भी व्यक्ति होगा, यानी गंगवाल, कोई भी व्यक्ति होगा, किसी न किसी विद्या को जरूर जानता होगा। उसकी उस विद्या की विशेषता कहो ना। सुरेश गदिया, अपने बच्चे को पागल नहीं देखना चाहते हो तो 24 घंटे मत बोलो कि तू कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं है। अरे इतना पढ़ा लिखा तो है कि अपने हाथ से अपना काम तो कर लेता है। और मेरे मित्र, ऐसा बच्चा होता जो बिल्कुल ऐसे चारपाई पड़ा रहता, आपको ही लघु शंका कराना पड़ती, आपको ही सोच कराना पड़ती, आपको ही कपड़े पहनाना पड़ते, फिर आपका सिर कितना दर्द करता।
ये स्वीकार करो कि मेरे पिता कोई कुछ बोले सामने आके खड़ा तो हो जाता है। हर व्यक्ति के पास गुण होते हैं। उस व्यक्ति के यदि प्राचार सुनील यदि वास्तव में प्राचार हैं तो मेरे मित्र हमारी विद्या को समझो। आज बच्चे, भोपाल का नाम सुना आपने? भोपाल का नाम सुना? भोपाल में बड़ा तालाब है और जैसे ही परीक्षा परिणाम पंकज जी आता है ना, पुलिस खड़ी हो जाती है तालाब के चारों ओर। मैं 2-2 चातुर्मास किए भोपाल में, पुलिस खड़ी हो जाती, बोले क्यों? हर एक 10वीं की परीक्षा बाद तालाब में बच्चे कूदते मिलते, बच्चे कूदती मिलती, बोले क्यों? इसका मुख्य बिंदु है परिवार के लोगों को कर्म सिद्धांत का ज्ञान नहीं होता है। वे अपने बच्चे को बुद्धि ये नहीं है। हर पिता अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहता है, प्रोफेसर बनाना चाहता है। अरे ये देखो, बच्चा खेलना जानता है, उसको खेलने में आगे बढ़ा दो, खिलाड़ी बना दो, लेकिन उसको मेरे मित्र मृत्यु के घाट मत उतार दो। पिंचर करके बार बार टोचर टोचर, बोले पढ़ो पढ़ो। यानी क्यों पढ़ो? क्यों पढ़ो? इतना पढ़ लो, इतना पढ़ लो, इतना पढ़ लो। अंतोड़ती सुरम कालो थो भयम तुम बेया तन नवरी सक्यम जम जमड़म खेमकुड़ी। श्रुत का अंत नहीं है, काल थोड़ा है, बुद्धियां मंद हैं। इतना सीख लो, इतना सीख लो जिससे जन्म मरण का क्षय हो जाए। इसका तात्पर्य ये भी नहीं यशोधर सागर जी कि हम प्रमाद करते रहें। अध्ययन तो करना चाहिए, लेकिन अध्ययन में तनाव नहीं आना चाहिए। बराबर? जो जीव विद्वान बना है, ज्ञानी बना है, वो जीव सहजता में ज्ञानी बना है। सुनील, आप भी चिंता करते हैं प्राचार बन जाऊं, प्राचार बन जाऊं, पक्का आप पागल हो जाते हैं। आपने प्राचार्य बनने की चिंता नहीं की, अध्ययन किया है, इसलिए प्राचार्य बन गए। ये मुझे मालूम है, बहुत अच्छे से मालूम है। जिन जिन को ज्ञानी बनना हो, तुम ज्ञान की बनने की चिंता समाप्त कर दो, मात्र स्वाध्याय करो, ज्ञान जाएगा कहां? निकुंज, ये ज्ञानी का पुत्र दक्ष सोचता है मेरी गोलक भर जाए, गोलक भर जाए, हर्षित गोलक भर जाए, गोलक भर जाए, मधुबन बालको गोलक भर जाए, गोलक भर जाए। अरे उसमें तो दिमाग खराब हो जाएगा। तू गोलक मत भर, तू तो पिताजी से रोज सिक्के मांगना प्रारंभ कर दे, उसमें डालना प्रारंभ कर दे। एक दिन ऐसा आएगा तेरी गोलक भर जाएगी। ऐसे गुरुजी पाए लागो, गुरुजी प्रणाम, गुरुजी नमोस्तु, गुरुजी मैं ज्ञानी बन जाऊं, गुरुजी मैं। अरे पागल, तू ऐसे ज्ञानी बनता पागल हो जाएगा। गुरुजी प्रणाम, बैठो, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करते जाओ, करते जाओ, करते। एक दिन ऐसा आएगा कि जैसे गोलक के ऊपर सिक्के दिखने लगते हैं और मटके में पानी दिखने लगता है, ऐसे तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान छलकने लग जाएगा। स्वाध्याय करो। सोने से तो फुर्सत नहीं है। वो कहता गुरुजी पाए लागो ज्ञानी बन जाऊं, आलोक पाए लागो ज्ञानी बन जाऊं। अरे भाई पवन, सोने से तो फुर्सत नहीं है अभिषेक को, बोले ज्ञानी बन जाऊं। अरे ज्ञानी बनने की चिंता मत करो, तुम तो अपनी गोलक में एक एक सिक्का डालते जाओ। ओहो, हर एक बालक, आपको मालूम है बचपन में हर एक शौक रहते हैं। आप लोगों ने अपनी गोलकें बनाई होगी, ठीक है ना? गोलक हर बच्चे बनाते हैं, मैंने भी बनाई थी गोलक। और मालूम है गोलक कौन थी मेरे पास? 25 से निर्वाण महोत्सव पर एक महासमिति के द्वारा एक गोलक जारी की गई थी, आपको प्लास्टिक की, याद है आपको? महासमिति की ओर से सुब्रत साहब, वो गोलक मेरे पास थी। उसमें मैंने एक एक सिक्का डाला, पूरी गोलक भर गई। और जब गोलक भर गई तब मैं सम्मिश्र कर आया था, उस गोलक के पैसे लेकर के यहां से आदि पुराण ग्रंथ खरीद के ले गया था मैं। किस गोलक, किस पैसे से? एक एक सिक्का डाला, रोज पैसा मिलता था, वो भरता गया। जब भर गया, अब देखो यहां पर ज्ञान और अज्ञान की पहचान। एक बालक गोलक भर रहा है, ज्ञानी पुत्र भर जाएगी, बाजार में जाके मिठाई खाऊंगा। और एक बालक ने बुंदेलखंड में, मालूम, बच्चों ने गोलक भरी और आकर के पंचकलंक चल रहा था,
वहां आकर के बोले महाराज जी हमारे पैसे से हम भगवान को विराजमान करना चाहते हैं। आगरा में 2 बालकों ने तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा विराजमान की, किससे? अपने गोलक के पैसे से। मैं भी एक बार आया था, उस गोलक के पैसे से आदि पुराण खरीद के ले गया था। आदि पुराण क्या नहीं, दृष्टि स्वयं की है, वस्तु को मत देखो, वस्तु को मत देखो। इसलिए महात्मा जी इस बात को बोलना, सोचना, व्यवहार में सोचना पड़ता है। अंदर में जाओगे तो सुरेश गदिया, यदि कोई व्यक्ति बेरीमानी का खा खा करके फूल रहा है ना, उसका भी पुण्य है। मतलब ऐसा पुण्य कमा के आया है कि वो व्यापार करे तो घाटा लग जाए और बेरीमानी करे तो फायदा ही फायदा हो जाए। चक्रेश एक प्रवचन हमने आपसे कराया था कि कत्ल खाने खोर रहा है उसको धन मिल रहा है और अच्छा व्यापार कर सो गरीब हो रहा है। ऐसा क्यों? इस जीव का पापानुबंधी पुण्य का उदय चल रहा है, पापानुबंधी। तो उसको पाप में ही पैसा आता है, पुण्य में आता ही नहीं उसके लिए। लेकिन ये पैसा दिख रहा है पर नीचे ले जाएगा, नीचे नीचे ले जाएगा। अनमेश अपने पुण्य को जल्दी नष्ट कराना हो तो ईंट के भट्टे खोल लो, ट्रक खड़े कर लो और एक चक्का चलेगा ना बेटा, और ऐसी बरसात में हजारों जीव एक समान समाप्त हो जाएंगे। उस व्यक्ति का पुण्य ऐसा नष्ट होता, शीघ्र नष्ट होता जाता है। इसलिए अच्छे लोग वे काम करते हैं जिनमें हिंसा कम होती है। यही स्वाध्याय है, यही विवेक है। इसलिए ध्यान की परिभाषा कुंद कुंद स्वामी ने जो की है, नारायण ध्यान सिद्धि, अध्ययन करते जाइए, चित्त शांत होता चला जाएगा, कसाएं मंद होती चली जाएंगी। हमको जबरदस्ती चेहरा बनाना नहीं पड़ेगा, स्वाध्याय करते करते ध्यान लग जाएगा। अनुभव करो, इतनी देर से आप लोग बैठे हो, कहाँ कहाँ की याद आई? ज्ञान में लीन हो जाना ही ध्यान है। नारायण ध्यान सिद्धि, झाड़ दो सब कमंड चरणम, और ध्यान से संपूर्ण कर्मों की निर्जरा हो जाती है और कर्म निर्जरा का फल मोक्ष होता है। इसलिए नानाभ्यासम तो कुज्ज, हर्ष में हर्ष गदिया बेटा स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो। आपका सगा भजन गाए, मंगलाचरण करे, तो आपको नहीं लगता ऐसा कि मेरी बहन तो चाहे विशुद्धि सागर के पास जाए तो भजन गा रही है, प्रमाण सागर पास जाए तो भजन गा रही है, सुधा सागर पास जाए तो भजन गा रही है, विराग सागर पास तो भजन गाएगी, विद्या सागर पास तब भजन गा रही है। बोले बहन का तो मंच मंच मिल रहे हैं, वो हम दूर से ताली बजाते रहेंगे क्या? तुम्हें ईर्षा नहीं होती क्या? यानी मुझे तो महावीर से ईर्षा हो रही है, तभी तो मैं मुनि बन गया कि दुनिया उनको पूज रही है और हम उनको नमस्कार कर रहे हैं। तो मैंने विधि खोजी, ये बन कैसे गए भगवान? उन्होंने कहा रत्नात्रय की आराधना की, हम भगवान बन जाते हैं। तो मैंने कहा अब मैं पूजा आपकी बंद करता हूं, इसलिए मैं आज से पूजा करते ही नहीं हूं। मैं, आपने देखा, मैं कभी पूजा नहीं करता भगवान की, लेकिन रत्नात्रय की आराधना करता हूं। अब क्यों रत्नात्रय की आराधना करने से भगवान बनते हैं? ऐसे ज्ञानी, कब तक तुम ज्ञानियों की प्रशंसा करते रहोगे? तुम भी अध्ययन करो, तुम भी ज्ञानी हो जाओगे। जाओ, आपका समय हो गया है। ज्ञानियों का सम्मान तो करना ही चाहिए, लेकिन सम्मान करने से ज्ञानी नहीं बन पाओगे, आपको अभ्यास भी करना पड़ेगा। नहीं तो मालूम चला सुनील ने छात्रों से कह दिया बेटा गुरु की प्रशंसा, गुरु की विनय करोगे तो विद्या आएगी। तो बच्चों ने ठान लिया, जहां मिले वहीं पैर पकड़ लें, जहां मिले वहीं पैर पकड़ लें। बेचारे थक गए, सो पैर फेंकने लग गए। बोले गुरुजी आप ही ने तो कह दी विनय आएगी, और जब परीक्षा परिणाम निकला तो सब फेल हो गए। अब फिर से गुरु को पकड़े, बोले ये क्या है? बोले बेटा विनय करना अच्छी बात है, लेकिन विनय के साथ अभ्यास भी करना पड़ेगा, नहीं तो ये होगा। अंतिम शब्द सुनना भाई, धर्म परीक्षा ग्रंथ पंकज भी आपने स्वाध्याय किया होगा। धर्म परीक्षा में एक सम्राट एक जंगल में भटक गया, उसको प्यास लगी थी। जंगल में किसान ने ठंडा पानी पिलाया,
और बढ़िया दूध पिलाया, मलाई खिलाई, पेड़े खिलाए। वो अज्ञानी, देखो बहुत सारी वस्तुएं हर आदमी को नहीं खिलाना चाहिए। यदि उसकी रसना लग गई ना तो तुम्हारा घर ही उठा ले जाएगा। उसने क्या कहा, बोले कहां से लाई ये सब? बोले हमारे पास गाय है, उसने दिया है। वो राजा था, मुद्रा देकर गाय को ले गया। बेचारा किसान चेहरा उदास, क्या करूं, राजा है। और लेके पहुंचा ना घर, उसने मालूम क्या किया, गाय के सामने इतना बड़ा परात रख दिए पीछे। वो कहा गाय दूध दो, गाय मावा दो, गाय मिठाइयाँ दो, गाय रबड़ी दो। और जैसे ही हाथ फेरा और जैसे ही पीठ पे हाथ फेरा, गाय ने गोबर कर दिया, लघु शंका कर दी। अब आगे ने पीटना शुरू कर दिया। लेके पहुंच गए, ये क्या है, इसने तो कुछ दिया ही नहीं है। बोले महाराज अपनी मुद्रा पहले पकड़ो और मेरी गाय मुझे वापस करो। यदि ये कर सकते तो मैं फिर विधि बताऊंगा। बोले ठीक है महाराज, गाय से प्रार्थना करने से कभी दूध नहीं मिलता। गाय से प्रार्थना करने से दूध नहीं मिलता। गाय को खिलाना पड़ता है और नीचे बैठना पड़ता है, नीचे बैठना पड़ता है और थनों को निचोड़ना पड़ता है, तब दूध निकलता है, फिर सब सामान बनते। महाराज ऐसे नहीं बनता है। ऐसे ही हर्ष गदिया आया, बोले गुरुजी आप ज्ञानी कब से बन गए? मैंने कहा भैया जिनवाणी के प्रसाद से। तो उसने एक जिनवाणी अपने घर में विराजमान कर ली। वो आरती पर आरती, ढोलक से ढोलक, मजीरा सब बजना प्रारंभ हो गए। बोले गुरुजी 1 साल हो गई ज्ञानी बना ही नहीं हूँ। बेटा तुम तो उस राजा जैसी काम कर रहे हो। बोले बेटा समझ, जैसे गाय को दुहना पड़ता है ऐसे 4 अनियोगमयी गौ यानी जिनवाणी, इसको दुहना पड़ता है तब ज्ञान मिलता है। बछड़ा मुख से पीता है अपनी माँ का दूध। हमारी मतारी जिनवाणी अम्मा है, हम कानों से पीते उसका दूध। जाओ ठीक है। इसलिए आज से निर्णय कर लो बेटा, 1 साल में 1 शास्त्र जरूर पढ़ेंगे। कुछ भी समझ में नहीं आया लभी, कुछ भी समझ में नहीं आया, इतना समझ में आना चाहिए कि इसमें आ लिखा है, काम चलेगा। ठीक है बेटा, कर लो कार्य। पर ऐसा मत करना ऐसे कई बार किए हो, अब की बार पूरा करना है। कुछ भी समझ में नहीं आया तुम तो ऐसे पन्ना पलट देना। मुझे विश्वास है ऐसे पन्ना पलटता रहेगा ना, तब भी कम से कम इतना तो पता चल जाएगा ये पन्ना पलट रहा हूँ शास्त्र की। टीकमगढ़ एक बच्चा है बेचारा, कुछ भी नहीं जानता। वो मात्र चक्रेश तुमको पता है ऐसे पन्ना पलटता है, गुंग करता रहता है। लेकिन विश्वास हो उसको मंद कसा होने से वो भविष्य में ज्ञानी बनेगा। इस पर्याय में नहीं अगले पर्याय में बन जाएगा। ठीक है बेटा, आत्मा ने बहुत बड़ा काम कर लिया, यज्ञ कर लिया, बहुत बड़ा यज्ञ। आपका समय हो गया, अपने जीवन में श्रुत की आराधना करो, श्रुत केवली बनो और केवली भगवान बनो। भगवान महावीर स्वामी की। आत्मा शुभावम पुरीभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम पुरीभाव, आत्मा का शुभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की। भैया